क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? जटिलता से सरलता की ओर, यह भाषा की प्रकृति है। आगे देखिए, चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? तो मुद्रा राक्षस की नाट्यकृति है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? तो लघुत्रयी में रघुवंश महाकाव्यम लघुत्रयी में नहीं आता। बाकी कुमार संभवम, ऋतुसंहारम और मेघदूतम यहाँ पर हिंदी में लिखा है, इसका नाम संस्कृत में होता है। कुमार संभव लिखा है, संस्कृत में कुमार संभवम हो जाएगा, ऋतुसंहारम हो जाएगा और मेघदूतम हो जाएगा। तो ये तीनों लघुत्रयी में आती है, जबकि रघुवंश महाकाव्यम लघुत्रयी में नहीं आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती है? तो महाकवि भास कालिदास से पूर्ववर्ती हैं। निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध हैं? भारवी कवि अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। बभूव धातु रूप किस लकार का है? लिट लकार का है। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है प्रादयः। विष्णवे का संधि विच्छेद है विष्णो प्लस ए। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकेंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। देखो 34 का ए होगा, ठीक, इसको आप लोग मिला लेना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, काव्यादर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो महाकवि दंडी जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? तो निम्नलिखित में से सी यानी उत्तर रामचरितम नहीं है। बाकी कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश महाकाव्यम ये महाकवि कालिदास द्वारा रचित कृति है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पितरौ शब्द का कौन सा समास विग्रह उपयुक्त है? तो माता च पिता च उपयुक्त है। लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? लोट लकार का प्रयोग आज्ञा व आशीर्वाद के लिए होता है। अस्मभ्यम शब्द रूप है अस्मत् शब्द के चतुर्थी बहुवचन का। पठ धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो अपठाम होगा। ओके, अब देखिए, मत्याम शब्द रूप है मति शब्द के द्वितीया बहुवचन का। मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तो मुकुट शब्द देशज कोटि का है। अंगिका किस राज्य की बोली है? तो अंगिका बंगाल राज्य की बोली है। ठीक, अब आगे आइए आप लोग। देखिए, ऋषि का स्त्रीलिंग, ऋषि का स्त्रीलिंग है ऋषिका। जो पूजा की योग्य हो उसे कहा जाता है पूज्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अभिज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो ये जो एक बिंदु है डॉट दिख रहा है ना, यही है। अब देखिए, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? श्लिष्ट कहा जाता है। राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अधूरी है? तो
बाल रामायण अधूरी है। सत्यर्थे पृथक पृथगथार्याः सत्यर्थे पृथक्थार्याः स्वरव्यञ्जन संहतेः क्रमेण तेनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो आचार्य मम्मट ने दी है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन, देखिए कौन सा क्वेश्चन था, पहले तो क्वेश्चन को मिलाना पड़ जा रहा है। कहाँ गया क्वेश्चन? वर्तनी, ओहो, श्लिष्ट किस पर थी भाई? हाँ, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन दो ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। 58 वाला क्वेश्चन कहाँ गया? यहाँ से तो 62 शुरू है भाई। अब आइए। किस क्वेश्चन? हाँ, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ज्योत्सना शब्द सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो वर्तनी की दृष्टि से सन्यासी शब्द सही है। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। आगे आइए। 61 क्वेश्चन फिर कट गया। मैंने आप लोगों से बताया है कि मैं मोबाइल से बनाती हूँ, मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, मतलब मोबाइल से थोड़ी दिक्कत होती है, आप लोग जान रहे हो। कृतज्ञ का विलोम क्या है? तो कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न है। आप लोग सपोर्ट करो तो आगे हम भी थोड़ी सी सुविधा के साथ पढ़ाएं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो निम्नलिखित में से ये वारिधि बादल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा वाक्य सही है? तो बैल और बकरी घास चरते हैं, यह वाक्य सही है। उसने कहा कि मैं घर घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? तो यह वाक्य मिश्र वाक्य। कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी बाणभट्ट जी की रचना है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? ओहो, क्या लगा दी भाई, ये तो गलत लगा दी। कादम्बरी तो बाणभट्ट की रचना थी ना। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ जी का है। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी की रचना है? ओके, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? किरातार्जुनीयम। मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? शूद्रक है। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? युग्मक ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मृत्यु शब्द स्त्रीलिंग है। अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है सारंग। अंतरंग का सही विलोम है बहिरंग। आगे देखिए। शब्द युग्म पर्यंत पर्यंक के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। कौन सा गया ये? तक, पर्यंत मतलब तक और पर्यंक मतलब पलंग होता है। देखो, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्त, यह किसका कथन है? तो यह कथन केशवदास जी का है।
आगे का देखिए अपना। मैं किस क्वेश्चन पर हूँ भाई? एको रसः करुणेव किस कवि की उक्ति है? तो भवभूति जी की उक्ति है। सी। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी थी, अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है 52। शंकर शब्द का अर्थ है तद्भव शब्द। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है उन्हें? देशज। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो संवत 1375 से संवत 1700 तक है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। पद्मावत काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। जायसी जी तो हैं ही पद्मावत के रचनाकार। रसाप कर्षका दोषाह उक्ति किस आचार्य की है? तो विश्वनाथ जी की है। ठीक, अब आगे आइए आप लोग। किरति भनी तिभूति भली सोई सुर सरिसम सब कहाँ हित होई। उपर्युक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? लोकमंगल। मुख कमल के समीप सजे थे दो किसलय दल पुरैन के। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। धनाक्षरी छंद है वार्णिक। आचार्य भरत के अनुसार गुण होते हैं 8। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? संचारी भाव से। चीरजीवी जोर जुरे क्यों स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुषा वे हलधर के वीर। उपर्युक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी से है। रेलगाड़ी शब्द है शंकर। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो ये तो यात्रा वृत्तांत है। ओहो, ठीक।
हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है रामस्वरूप चतुर्वेदी। आगे देखिए आप लोग। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? खंजर नयन। कसाई बाड़ा कहानी के लेखक हैं मंजूर एहतेशान। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदुनवारिये। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदुनवारिये। यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य को प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? चंदवरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंदवरदाई जी की है। आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस है वीर। कवि जगनिक की रचना का नाम है आल्हखंड। भक्ति का नाम पूर्व मध्यकाल भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? किस आचार्य ने दिया है? आगे बढ़ें। डॉक्टर नागेंद्र जी ने दिया है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर आइए। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ मिश्र जी ने। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बिहारी जी अमर हो गए। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। किस नाम से अभिहित किया जाता है? गद्य काल के नाम से। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? मुकुटधर पांडेय के। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है वासुदेव सिंह। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? स्कंदगुप्त प्रसाद जी का नहीं है, बाकी सब हैं। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम ललना सिंह। निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? इन चारों ऑप्शन में से बताना है। नीचे कट गया है। शांति प्रिय द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं थे, बाकी ये तीनों लोग थे। ओके, अब देखिए 124 क्वेश्चन। जयशंकर, यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं बोल दे रही हूँ। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है गीति नाट्य। ठीक, गीति नाट्य जयशंकर प्रसाद जी के करुणालय का नाट्य रूप है। निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? किसका संबंध? झीनी झीनी बीनी चदरिया। ये कथाकृति का संबंध काशी से नहीं है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।